नमस्कार दोस्तों, डीपी क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था और आज का टॉपिक है संविधान की विशेषता से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं। ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी भी पेपर में आप को करेंगे ना तो आपको 70 से 80% प्रश्न है वो पिछले परीक्षा में आए हुए ही मिलेंगे। तो बिना किसी देरी की आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपको बता देना ये संविधान की विशेषता से संबंधित कैसे प्रश्न लगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा हो गया लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये तो सभी को ही पता होगा कि यह संविधान भारत का है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर कठोर एकदम कठोर भी नहीं है, लचीला एकदम लचीला भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 का सही नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का ही है भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसे भारत के संविधान को भारत को माना है राज्यों का एक यूनियन या संघ माना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सही पूछा है तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है, एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन भारतीय संविधान के संबंध में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का करेक्ट आंसर होगा बी, यानी ये दूसरे देशों के संविधान में से प्रभावित है, क्योंकि कई चीज़ कौन से भी संविधान से ली गई है, अमेरिका की संविधान से भी ली गई है, रूस के संविधान से भी, कनाडा के, जर्मनी के कई देशों के संविधान से बात ली गई है। क्वेश्चन नंबर 8, इसलिए इस पर क्या? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कि 8 का ए में क्या है कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ये तो एकदम ही सही है दोस्तों। क्वेश्चन बी है कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, ये तो सही है क्योंकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, उस पर किसी का भी दबाव नहीं है। सी है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी सही है क्योंकि कानून की व्यवस्था करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है वो भारतीय संविधान की विशेषता है, तो ये सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए में है भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये तो सही है दोस्तों, जो ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बी में क्या है कि भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, पथनिरपेक्ष, समाजवादी संविधान है, ये भी सही है दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, ये भी सही है दोस्तों। संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, ये दोस्तों गलत हो गया क्योंकि मूल कर्तव्य है वो संविधान के बाद में जोड़े गए थे। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होता है कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया, यह तो एकदम सही है। बी में क्या है कि भारतीय संविधान एक नागरिकता को प्रावधान है, हाँ एक नागरिकता है क्योंकि नागरिकों को भारतीय नागरिक माना जाता है कि न कि राज्य का नागरिक। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कठोर कम है और लचीला अधिक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का है? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि इसका 13 का क्या होगा? क्योंकि केवल संसद को वैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, यह तो सही है दोस्तों। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण भी है, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है? तो 14 का करेक्ट आंसर होगा वकीलों का सौरभ कहा जाता है भारतीय संविधान को, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वकीलों का सौरभ किस संविधान को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, यानी किसका पड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दे। क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित में से ये किसने से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, यानी बहुत सारे संघ हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसी कारण भारत में प्रजातंत्र है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में है कितने आर्टिकल हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में आर्टिकल लगभग कितने हैं? तो इसका 18 का सही आंसर हो जाएगा 350 से अधिक आर्टिकल हैं, तो भी इसका करेक्ट हो जाएगा। कुल कितने हैं? 395 आर्टिकल है, 395 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? किस प्रकार की अपनाई गई है? तो 19 का करेक्ट आंसर है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सर्वोच्च है, 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के वैध होने का कारण है? 21 का सही आंसर है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो क्या है वयस्क मताधिकार की? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। सॉरी दोस्तों, 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का करेक्ट आंसर 18 वर्ष बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। क्या विशेषता है भारतीय संघीय व्यवस्था की? तो 24 का करेक्ट आंसर है दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता, भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? किस संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को? तो 25 का करेक्ट आंसर है राज्यों का संघ, संघीय की जगह राज्यों का संघ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? सूची है, तो कितनी सूची है? लिस्ट है, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सूचियां हैं। जबकि अनुसूची कितनी है? 12 है। वर्तमान में बना था संविधान तब कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है? तो 27 का करेक्ट आंसर भारत की जनता से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है, किसमें निहित है? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान में निहित है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है भारतीय संविधान की संरचना? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ एकात्मक कुछ कठोर, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? संविधान सर्वोच्च है, ये तो सही है दोस्तों, एक हो जाएगा। संघ तथा राज्य सरकार बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है दोस्तों, ये 2 तो सही हो जाएंगे। और ऑप्शन देखते हैं, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, तो ये भी सही है दोस्तों। क्या ये भी सही है? ये भी सही है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, नहीं है दोस्तों। 5 नंबर है, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी डी। पहला सही था, दूसरा सही है और तीसरा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? यानी कौन से देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान बना था? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस में लिखित संविधान बना था सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 32, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था अध्यक्षात्मक शासन का उदय। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 33 का सही आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य, तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों। क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 34, कथन दे रखे हैं और कारण दे रखा है, भारतीय संविधान अर्धसत्तात्मक है, क्योंकि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है, तो कूट का चयन करना है। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी ये दोनों ही सही हैं, ये भी सही है और व्याख्या भी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो कौन सा है? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? तत्व कौन सा है? तो राज्यपाल के एकात्मक है, राज्यसभाओं में असमान प्रतिनिधि ये भी है एकात्मक तत्व है, और है अखिल भारतीय सीमा, ये हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, तो कौन कौन से हैं? 36 का क्या आंसर होगा? तो यानी एक लोकतंत्र गणतंत्र, ये भी सही है।
इसमें संघात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्चता भारत की जनता में रहती है, ये भी सही है। ये एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं करती है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो कौन सी है? 37 का क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, तो यही इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर हो जाएगा संविधान है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, तो यही करेंगे हम, तो इसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, यानी कहाँ से प्रदान करता है? तो 40 का क्या आंसर होगा दोस्तों? 40 का सही आंसर है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों का, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक डीपी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों डीपी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें व कमेंट करके अवश्य बताना है कि ये आपको पर्सन कैसे लगे और आपके कितने सही हुए हैं। एक कमेंट जय हिंद जय भारत का ज़रूर करना दोस्तों। जो भी चैनल को सब्सक्राइब करे वह अपना कमेंट अवश्य कर दे। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद जय भारत।